नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बिहार में आए सियासत उथल पुथल का। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर रामविलास के जाने के बाद उनके बंगले में बवाल क्यों शुरू हो गया, क्यों चाचा भतीजा जो हैं एक दूसरे के विरोधी हो गए, और जो अभी घटनाक्रम चल रहा है वो काफी परेशान करने वाला है चिराग पासवान के लिए खासकर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा हैं। सबसे पहले सर आपसे प्रश्न है, आखिर हुआ क्या, पूरा जरा बताते, अभी तक का अपडेट बताते जो हम लोग देख रहे हैं। इनसाइड स्टोरी हम लोग बाद में बात करेंगे। आदेश जी, जो वर्तमान परिस्थिति अभी दिख रही है लोजपा में, चिराग पासवान से उनके सहयोगी सभी खफा हैं। जो 5 सांसद बागी हुए, उसमें चाहे खगड़िया के हों, वैशाली के हों, नवादा के हों, हाजीपुर के हों और समस्तीपुर के हों, ये सभी लोगों का कहना है कि चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लेकिन वो नेतृत्व जो है सही से कर नहीं रहे, संवाद स्थापित नहीं करते हैं, बस एक निर्देश जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, लेकिन किसी की राय नहीं लेते। तो जब राय मशविरा नहीं होगा तो एक बवाल इन लोगों के बीच देखने को मिली। यह कल रात से ही शुरू हुई थी, लेकिन अब दिन आते आते ओम बिरला के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास यह लेटर भी चला गया कि हम लोग जो है पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ खगड़िया वाले महबूब अली कैसर को भी जिम्मेदारी दीजिए उपनेता की, और सचेतक के रूप में भी जिम्मेदारी एक नेता को मिली है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक तो बगावत पहले से खिचड़ी पक रही थी। कारण भी कई बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज किया गया था। वो चिराग पासवान का सोलो निर्णय बताया जा रहा है कि वो फैसला ले रहे थे कि बिहार में अगर चुनाव होंगे तो उसमें नीतीश कुमार को डैमेज करना है। ये लोजपा की प्लानिंग थी, क्योंकि लोजपा को भी यह बात पता था कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमारी हैसियत उतनी नहीं है कि हम सीटें जीत के उतनी आए। तो परिस्थिति बदलती गई, लोजपा कमजोर होती चली गई। एकमात्र विधायक वहां थे बिहार में जो जीते मटिहानी से, राजकुमार सिंह, उसे भी नीतीश कुमार अपने में तोड़ लिए। नतीजा यह हुआ कि अब लोजपा के जो केंद्र में बैठे लोग थे, जो सांसद बने हैं, इन लोगों के अंदर छटपटाहट शुरू हो गई कि सब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक क्या है, सिर्फ वहां बैठे रहेंगे और क्षेत्र जो हमारा बिहार है वहां हमारी पकड़ कमजोर हो गई है। तो ऐसे में उन्हें लगा कि चिराग पासवान सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। जो रामविलास पासवान सपना देखा करते थे, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, उन्हें भरोसा था कि चिराग पासवान सब कुछ ठीक करेंगे, तो नेतृत्व उन्हें दी गई थी। इसके अलावा भी चिराग पासवान जब आए तो पशुपति पारस को हटा करके यहां पर प्रिंस राज को कमान दे दी गई थी। बावजूद इसके वहां से खटपट नहीं होती, लेकिन यह भी पता चला कि प्रिंस राज की जगह जो है वहां पर एक और कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया, जिसके चलते पूरा लोजपा के अंदर जो है खटपट चलता रहा। और चिराग पासवान के फैसले एक और प्रश्न है कि खटपट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस खटपट में जो है मैं 2 फैक्टर देख पा रहा हूं। एक तो है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये चुनाव में गए। नीतीश बाबू के बारे में ये जाना जाता है कि वो बदला लेना नहीं भूलते हैं। पहला तो ये है कि नीतीश फैक्टर इसमें कितना है। दूसरा, ये मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है केंद्र में, वो भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि ये बंगला के अंदर जो उथल पुथल मचा है उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। सही बात है। इसमें 2 प्रश्न हैं, इसका अलग अलग जवाब होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा नीतीश कुमार का कितना हाथ है, चर्चा तो यही है कि हाथ नीतीश कुमार का ही है। दरअसल जब से लोजपा ने बिहार में जेडीयू को कमजोर किया, भले ही इसमें बीजेपी की सहमति रही हो, केंद्र से यह कहा गया हो कि लोजपा आप जो रणनीति बना रहे हैं चिराग पासवान जी, उससे आप आगे बढ़िए, सफल राजनीति है, अगर सक्सेस हो गए तो बीजेपी से कोई ना कोई है मुख्यमंत्री बन जाएगा। यह एक तैयारी थी विधानसभा चुनाव के दौरान, और नीतीश कुमार यह बात जानते हुए भी फिर भी मैदान में उतरे, भाजपा का साथ नहीं छोड़े। लिहाजा नतीजा आपने भी देखा कि 44 सीटों पर आकर के नीतीश कुमार की पार्टी सिमट गई, अटक गई, और बाद में नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि हमें चिराग पासवान की वजह से या लोजपा की वजह से जो है क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और जो इनके सहयोगी नेता थे आरसीपी सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान पर खुल के हमला करते थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के भी तेवर जदयू के प्रति काफी तल्ख थे, मुख्यमंत्री के प्रति काफी तल्ख थे, तो वहां से लगा ही। और नीतीश कुमार जब कमजोर हो गए तो उन्हें केंद्र से, बीजेपी से भी दबाव झेलना पड़ रहा था। ऐसे में अपने पार्टी को मजबूत करने की एक जरूरत थी कि कैसे मजबूत करें। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना पहले छोटे छोटे कड़ियों को जोड़ा जाए, जो सेंध लगाने की बात होती है। आप देखते आइएगा कि जब पिछले सत्र में भी सेंध लगाना शुरू हुआ, उपेंद्र कुशवाहा तबाह हो गए, खत्म हो गए। तो उसी तरह जब लोजपा में शुरुआत हुई तो लोजपा से एकमात्र विधायक थे, तोड़ लिए गए। बीएसपी वाले को तोड़ के मिला लिया गया, और सुमित सिंह जो निर्दलीय थे उनको मिला लिया गया। तो नीतीश कुमार अपनी प्लानिंग से आगे बढ़ रहे थे।
जानकारी तो अभी यह भी आ रही है कि कांग्रेस को भी तोड़ देंगे, कई विधायक उनसे उनके संपर्क में हैं, सांसद संपर्क में आ सकते हैं। तो ये पूरी परिस्थिति जो नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं, तो यह भी एक कड़ी इसको जोड़ा जा रहा है कि लोजपा से जोड़ दिया जाए, अगर उनके सांसद को भी अगर तोड़ दिया जाए। 2/3 बहुमत वाली बात होती है, अगर आप अलग होकर आते हैं तो आपको किसी की भी सदस्यता जाती नहीं। पहला पहलू यही है कि नीतीश कुमार उन्हें अपने साथ करके अपना कुनबा और मजबूत करेंगे। और इसमें जो दूसरा सवाल आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बार बार कह रहा हूं कि जदयू अपनी भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। इसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज भी बोले, जब केंद्र में मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा तो उसमें जदयू की भूमिका होगी, और पहले भी बोलते आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इनको जोड़ने के बाद जदयू की ताकत और बढ़ेगी। 16 से वो 21 हो सकते हैं अगर ये सब लोग आ गए तो, लेकिन परिस्थिति अभी इतनी नहीं है आदेश जी। यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है। उम्मीद है सर, अगला प्रश्न मेरा यही है कि आखिर ये तो देखा जाए तो रामविलास के जो पूरा कैरियर है उस पर दांव लग रहा है, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा ये? अगर मानिए डैमेज कंट्रोल करना चाहती है लोजपा, खासकर चिराग पासवान जो है, तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? 5 सांसद उनके हाथ से निकल गए, विधायक कोई है नहीं। इससे पहले भी चुनाव के बाद बहुत सारे उनके जो नेता हैं वो जदयू का दामन थाम चुके हैं या आरजेडी में जा चुके हैं। कैसे फिर होगा ये डैमेज कंट्रोल? डैमेज कंट्रोल के लिए चिराग पासवान अब कोशिशें शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जदयू की जो मंशा थी उस मंशा में टूट वाली मंशा तो सफल हो गई है। अब यहां से रोका कैसे जाए? रोका यही जा सकता है कि चिराग पासवान अभी पशुपति पारस के घर पे गए, अपने चाचा के घर पे, चाचा से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऑफर दिया गया है कि ठीक है, आप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो इसमें वो 2 रास्ता रख रहे हैं। एक रास्ता विवादों का रास्ता है, दूसरा रास्ता सफल हो सकता है। एक रास्ता उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठीक है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट रहा हूं। यहां तक पशुपति पारस के लिए खुश रहने वाली बात है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन वो दे रहे हैं कि हमारी मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यहां से विवाद खड़ा हो सकता है आदेश जी कि अगर चिराग पासवान ये कहेंगे कि हमारी मां को ही, रीना पासवान को ही दिया जाए, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं, और पार्टी में जुड़ते ही वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो अपने आप में बगावत फिर से शुरू हो जाएगी। और पशुपति पारस पुराने नेता है, रामविलास पासवान ने इनको बहुत आगे बढ़ाया था, और रामविलास पासवान ने जो दलित की राजनीति की, कम से कम 50 साल उनकी राजनीति रही, जो 50 साल की उनकी जो राजनीति है, तो उस राजनीति पे भट्टा लग जाएगा। अगर रीना पासवान को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो एक जो परिवार वाली छवि है, वो छवि हमेशा के लिए बरकरार भी रहेगी कि फैमिली पॉलिटिक्स से आगे लोजपा बढ़ नहीं पाई। कुछ लोगों को बाहर से टिकट दिया जाता है, 2-3 नाम है इसमें, लेकिन अगर देखा जाए जो दलित की, हम जब राजनीति की बात करते हैं तो बिहार में जितनी भी सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट, तो उसमें रामविलास पासवान की फैमिली ही राज करती रही है, चुनाव जीतती रही है। चाहे उसमें से पशुपति पारस हो, रामचंद्र पासवान हो, या फिर प्रिंस राज हो। रामचंद्र पासवान नहीं है, रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, 2 लोग नहीं है। तो पशुपति पारस को यह लग रहा था कि अब वक्त आ गया है कि कमान अपने हाथों में लिया जाए, क्योंकि सीनियर है, पार्टी में वरिष्ठ हैं, वो चिराग पासवान को बड़े होते देखे हैं, प्रिंस को बड़े होते देखे हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें यह गद्दी मिलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जाती है, चिराग पासवान मान जाते हैं कि नहीं, रीना पासवान भी नहीं, आप बनिए, तो एक खामोशी बरकरार होगी। और वो शर्त यही होगा, बीच का रास्ता यही निकलेगा आदेश जी, कि चिराग पासवान कहेंगे कि हमें आप केंद्रीय मंत्री बनने दीजिए और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के लोजपा की सेवा कीजिए और लोजपा को मजबूत कीजिए। लोजपा को बचाने का फिलहाल एकमात्र विकल्प यही है, नहीं तो अगला विकल्प यही है कि या तो नया दल बन जाएगा लोजपा का और पशुपति पारस उसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो लोजपा बिखर जाएगी। सर, एक प्रश्न है मेरा कि जदयू जो ये पूरा प्रयास कर रही है कि इसमें बिखराव आ जाए लोजपा में, और जो 5 जो सांसद हैं वो जदयू की तरफ ज्यादा आकर्षण दिखा रहे हैं। विकास पुरुष बोल चुके हैं, पशुपतिनाथ पारस जो है नीतीश कुमार को। लेकिन क्या इससे जो है जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो जदयू खेल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि उनके जो 5 MP जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, मतलब 5 MP जो हैं वो मंत्री बन जाएं, क्या लग रहा है कि बीजेपी अपना सहयोगी दलों के एक मंत्रालय के जो पॉलिसी है उसमें कोई संशोधन कर सकती है इतने प्रेशर के बाद? बिल्कुल। अब देखिए, ये सियासत है आदेश जी, और सियासत में जो है सिद्धांत जो है, विचारधारा आप कह सकते हैं, विचारधारा कई दलों की तो बदल जा रही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस एक ऐसे दल हैं जो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती है। लेकिन नियम कानून में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है पॉलिटिक्स में, तो बदलाव हो सकता है। जो आप कह रहे हैं कि 5 तो संभव नहीं है,
कि 5 सदस्य को अगर कह दिया जाए मंत्रिमंडल में शामिल कर दीजिए तो बिल्कुल नहीं होगा। भाजपा वाले भी नाराज होंगे, बिहार में भाजपा भी मजबूत है, तो उनके भी सांसद हैं, वो भी चाहेंगे कि जो लोग बने हुए हैं। इसके अलावा भी चर्चा उठी थी कल भी कि जो बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा में हाल में गए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, इन दोनों के नामों की भी चर्चा हो रही है। और अभी आप कह रहे हैं कि प्रेशर बना करके अगर लोजपा के 5 सांसद जदयू में शामिल हो जाते हैं तो एक कुनबा मजबूत तो होगा, भागीदारी मजबूत होगी। एक के फार्मूला से बीजेपी को हटना होगा, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाली बात अब खत्म करनी होगी, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा कि कभी भी देखा जाता है कि बीजेपी जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स में कभी भी जदयू को हावी नहीं होने दी है। 370 देख लीजिए, CAA देख लिए, फिर से NRC, फिर से किसान बिल, हमेशा जो रहा नीतीश कुमार इसके खिलाफ रहे। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में जो ये एक दल एक मंत्रालय, ये बिहार में भले ही बीजेपी का मजबूरी हो, लेकिन केंद्र में क्या ये अभी तक असर नहीं डाली, अब असर डाल सकती है? आप देखिए, आपने जो 370 वाली बात की, चाहे CAA NRC की बात की, तो आप देखेंगे कि केंद्र में जेडीयू ने हावी होने की कोशिश भी नहीं की। वहां पे मौन समर्थन रहा था, जिसपे आरोप भी लगा कि नीतीश कुमार दोहरा चरित्र दिखाते हैं। एक तरफ केंद्र में मौन हो जाते हैं जब भी ये प्रस्ताव पास होना होता है, बिल पास होना होता है, तब चुप हो जाते हैं, और बिहार आकर के जो है फिर जो है बोलने लगते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगा, ये नहीं होने देंगे। तो यहां से समझिए कि बिहार की राजनीति में अभी भी भले ही नीतीश कुमार कमजोर हैं, लेकिन पकड़ नीतीश कुमार की ही अधिक है। आप कई मौकों पे, आप हाल में भी आपने देखा है कि नीतीश कुमार के आगे रुकना पड़ा है, झुकना पड़ा है। नहीं तो बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि टुन्ना पांडे के बेबाक बोल को दबा दिया गया कि आपको सस्पेंड किया जाता है। तो एक मजबूरी है। क्षेत्रीय गठबंधन आप भी जानते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, उसकी दोनों सियासत अलग है। दोनों में जनता का वोट देने का जो मूड होता है वो डिफरेंट होता है। केंद्र में मोदी बहुमत से जीत के आते हैं, लेकिन कई राज्यों में फिसड्डी साबित हो जाते हैं। आपको रोकना चाहूंगा कि अगर मजबूरी बीजेपी के पास है तो मजबूरी जदयू के पास भी है। मजबूरी जदयू के पास है, मजबूरी गठबंधन की सरकार की भी होगी। बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, यह बीजेपी के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि राज्यों में जो है पकड़ कमजोर हो रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके कहीं कहीं आप सरकार बनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन देखिए तो हर जगह जो है बीजेपी का जो है वहां पे किला जो है थोड़ा थोड़ा छेद हो रहा है। अनेक राज्यों वो भी शर्म माने, बीजेपी रिस्क लेती है। देखे तो पंजाब में ली, महाराष्ट्र में ली, और भी जगह ली है, लेकिन जदयू क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार है उतना बड़ा? जदयू रिस्क लेने के लिए भी देखिए जदयू की मुश्किलें क्या है। जदयू के जो अभी हैं नीतीश कुमार, इनकी मजबूरी है कि ये दल बदलने में इनको कोई दिक्कत है नहीं, ये दल बदल लेंगे। अब डिपेंड करता है कि चाचा का स्वागत तेजस्वी यादव किस तरह करते हैं। अब तेजस्वी यादव के हाथ से लगाम बाहर है। अब खुद लालू प्रसाद यादव सक्रिय पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो राजनीति वो तय कर रहे हैं। आप देखिए उनके बर्थडे से जो पूरा खेल शुरू हुआ, जो हवा बांधा गया, उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद का असर अब बिहार की सियासत में दिखने लगा है। पेट में दांत है बोलते हैं लालू यादव नीतीश कुमार के, लेकिन जब मुलाकात होती है, जब रास्ते एक होने होंगे, जब बीजेपी का अति प्रेशर हो जाएगा, बीजेपी अगर केंद्र में मना कर देगा कि नहीं हम आपको एक ही देंगे, तो नीतीश कुमार फिर कहेंगे कि हमको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं होना है। और फिर दूसरा रास्ता क्या हो जाएगा, अगर आप 2 दे देते हैं, ये 5 की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 पे जदयू सहमत हो जाएगा। अगर 2 नहीं हुआ तो नीतीश कुमार सहमत नहीं होंगे और ये सरकार जो है बीच में आपको गिरने की गुंजाइश दिख सकती है। तो बीजेपी को संतुलन बना के चलना है, कितना लॉस सहना है, राज्यों में कितना कुर्बानी देंगे, तो बिहार को बचा के चलना है, क्योंकि बिहार में जो उम्मीद है वो भाजपा से है। बड़ी पार्टी बनकर के भाजपा भी जो है वहां पे नंबर 2 की पार्टी है यहाँ पे बिहार में। तो यहां से देखिए जो बड़ी पार्टी है जेडीयू और बीजेपी के मुकाबले, और आगे भविष्य बीजेपी का ही है। आने वाले दिनों में बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, इसमें कोई 2 राय की बात नहीं होगी। ऐसे में अभी से ये डैमेज करते रहें तो फिर दिक्कत है। तो इस सियासत को बांधे रखना है और बीजेपी को आगे चलना है, तो नीतीश कुमार के साथ तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले के बूते पे बिहार में किसी के ये मादा नहीं है कि सरकार। सर एक और बात, ये परिवार में जो झगड़ा शुरू हुआ है, देखें हम लोजपा में, क्या ये बिहार के अन्य जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जैसे सबसे पहले हम राजद की बात लें, क्या ऐसा यहाँ भी संभावना बन सकता है क्या कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो सके? क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं समझा मैं, फिर से जैसे मेरा प्रश्न है कि लोजपा में जिस तरह रामविलास जी चले गए हैं, उसके बाद चाचा भतीजे में लड़ाई हो गया, भाई भाई अलग हो गया, तो क्या ये राष्ट्रीय जनता दल में भी परिवारवाद, क्योंकि इसमें भी देखें तो 4 स्तंभ खड़े हो रहे हैं अभी। तेज है, तेजस्वी है, मीसा है और रोहिणी आचार्य है।
बिल्कुल, इस पे हम लोग एक अलग से इस पर विश्लेषण करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब परिवारवाद शुरू होता है, ये तो कोई अपने भी नहीं थे, सब तो चचेरे हैं, ये तो घर के ही लोग हैं, सब आपस में सगे भाई बहन हैं। और यहाँ पे दिल्ली में लोग घेरे बैठे थे लालू प्रसाद यादव को। चर्चा यह भी है कि सिंगापुर से भी वो रोहिणी यादव, जिनको दीदी कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, वो भी आकर के बिहार में एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पहले से भी, जब भी लालू यादव थोड़े डैमेज हुए हैं, तो डैमेज कंट्रोल में रोहिणी आचार्य को सामने किया गया है मीडिया के द्वारा। ये बताया गया है कि ये एक पोटेंशियल है, इसमें सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं बिहार में। तो ऐसे में राजद के अंदर भी टूट फूट होगी, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस पर अलग विश्लेषण करेंगे, तो सारे परिदृश्य को रखा जाएगा और फिर बताया जाएगा कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है और किसकी चाल कामयाब। सर, लास्ट प्रश्न आपसे है कि क्या आप भविष्य देख रहे हैं लोजपा में जो अभी प्रकरण चल रहा है, ये कहां पर जाकर थमेगा? ये लोजपा का प्रकरण मुझे लगता है आज नहीं तो कल तक में सब क्लियर हो जाएगा। जेडीयू के पास में कोई नहीं जाएगा, लोजपा फिर से एक हो जाएगी। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होता है, अगर नरेंद्र मोदी जितना मोहब्बत चिराग पासवान से करते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बना करके गिफ्ट दे सकते हैं और 6 सांसदों का जो साथ वो बरकरार रहेगा। तो भले ही पशुपति नाथ पारस जो है वो नीतीश कुमार के करीबी हो, लेकिन चिराग भी चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो ऐसी संभावनाएं जो हैं वो पूरी बताई जा रही है और सूत्रों के अनुसार भी कि यंगर बॉय ही बनेगा बिहार केंद्र में मंत्री, वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स हुआ है बिहार में, बंगला में जो उथल पुथल हुआ है, उसका यही निष्कर्ष है कि जो चिराग पासवान तानाशाही कर रहे थे एक तरह से, या अपने मन की कर रहे थे, उनके चाचा ने उन पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया है। और 1-2 दिनों में ये डैमेज कंट्रोल पूरा हो जाएगा और सभी को रियलिटी पता चल जाएगा। लेकिन तीर चला रही है जदयू, कंधा है इसमें पशुपतिनाथ पारस का, निशाना है केंद्र में मोदी सरकार। उन्हें भी अपना मंत्रालय चाहिए, उसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो अब देखने वाली बात है, ये अभी संभावनाएं हैं, लेकिन आगे क्या होता है न्यूज़ पीआर पर बने रहिए, विश्लेषण ऐसे चलते रहेगा, हम बताते रहेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।